हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का है। मेरा क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, ऑनर्स का भी ये पर्टिकुलर टॉपिक है और जनरल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पेस क्वांटाइजेशन। मैं अभी डिस्कस कर रही होंगी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? सबसे पहले जब कोई बॉडी जो है रोटेट कर रही है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग, तो उसके अंदर जो मोमेंटम गेन होगा रोटेशन से, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम। अब बात आ रही है, हमारे पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब हम एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे। कोई भी बॉडी है वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो उसने एंगुलर मोमेंटम गेन किया। अब आ रही है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मेरा ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एंगुलर मोमेंटम गेन होगा दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। इसकी वजह से अब मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में तीन फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स की बात करती हूँ। इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी हैव थ्री फंडामेंटल constants of motion of isolated system. First is angular momentum, second is energy and third is linear momentum. linear momentum कैसे आएगा? जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, और मेरे पास मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू दैट वेलोसिटी। आप लिखेंगे इसमें, here we consider orbital angular momentum which is the counterpart of angular momentum encountered in classical mechanics. In addition to orbital angular momentum, there is an intrinsic property of elementary particles, that is spin angular momentum. स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ रिवोल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, खुद की एक्सिस के अबाउट भी वो रिवोल्व कर रहे हैं, यानी स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की। स्पिन मोशन होगा, अपनी खुद के एक्सिस के अराउंड रिवोल्व करेंगे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी मिलेगा। तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। आगे देखते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कार्टेशियन कंपोनेंट्स। क्लासिकली क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स ओरिजिन इज डिफाइंड बाय, मेरा ये फिक्स ओरिजिन है, यहाँ पे ये बॉडी रिवोल्व करी, रोटेट करी है अपनी इस एक्सिस के अराउंड, तो यहाँ से क्या मोमेंटम गेन करेगा? एल इज इक्वल टू एम वी आर, जिसको आप लिख सकते हो आर क्रॉस पी। पी क्या होता है? एम वी, वेयर आप लिख दोगे P is linear momentum of particle, R is position vector with respect to O, मेरा ये R पोजिशन वेक्टर है। अब L क्या करेगा? आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है। मैं A क्रॉस B लूँगी तो A क्रॉस B क्या आएगा? A क्रॉस B की डायरेक्शन वो होगी, A क्रॉस B shows the direction in which A and B are perpendicular to that plane, वही प्लेन आएगा। तो यहाँ पे भी L क्या आएगा? वेक्टर विच पॉइंट्स इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी, जो जिसमें आर एंड पी जो है लाई कर रही है जिस प्लेन में, उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन मिल रही है। अब मुझे डेफिनेशन ऑफ जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट लगानी है। एल मैं निकालना चाह रही हूँ आर क्रॉस पी के अबाउट, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई जे के एल के, ये मेरे पास है आर के कंपोनेंट एक्स वाई जेड, क्योंकि आर मेरा होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ पे P के क्या कंपोनेंट होंगे? पी एक्स पी वाई पी जेड। अब मैं एल एक्स निकालना चाह रही हूँ तो कैसे निकालूंगी? ये मेरे पास है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। यहाँ से क्या I को कंपोनेंट को छोड़ दो, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, यही आ गया। नेक्स्ट आ रहा है एल वाई। एल वाई मेरे पास क्या आएगा? दिस वन, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, यही आ रहा है। यहाँ से दिस वन इज जेड। नेक्स्ट मैं एल जेड निकाल सकती हूँ। आप देखिए तो ये साइक्लिक ऑर्डर भी है जो कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में होता है, एक्स वाई जेड। दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, दिस वन इज जेड। एल जेड क्या आएगा? जेड को रिप्लेस करोगे एक्स से, पी एक्स को पी वाई से, माइनस एक्स को वाई से, पी जेड को पी एक्स से। आप लिख देंगे वेयर एक्स वाई जेड आर कंपोनेंट्स ऑफ आर एंड पी एक्स पी वाई जेड आर कंपोनेंट्स ऑफ पी, रिप्लेसिंग पी एक्स पी वाई एंड पी जेड बाय देयर इक्विवेलेंट डिफरेंशियल ऑपरेटर। आपको बड़ी अच्छे से पता है P को मैंने क्या निकाला था जब मैंने स्क्रोडिंजर इक्वेशन ली थी, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल ऑपरेटर। अब डेल को अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग लूँगी तो करली बाई करली एक्स, वाई एक्सिस के लॉन्ग लूँगी करली बाई करली वाई, जेड एक्सिस के लॉन्ग करली बाई करली जेड। क्या आ गया मेरे पास? पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आइटा एच क्रॉस करली बाई करली एक्स,
पी वाई आ रहा है मेरे पास माइनस आइटा एच क्रॉस करली बाई, पी जेड आ रहा है माइनस आइटा एच क्रॉस करली जेड। अब मैं जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँगी। एल एक्स क्या आएगा, वाई माइनस आइटा एच क्रॉस करली जेड माइनस 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 आइटा एच क्रॉस जेड करली वाई। तो देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है माइनस आइटा एच क्रॉस वाई करली जेड, यानी पी जेड को रिप्लेस किया माइनस जेड, ये पी वाई हो गया माइनस आइटा एच क्रॉस करली वाई। क्या बन गया, माइनस आइटा एच क्रॉस कॉमन वाई इंटू करली जेड माइनस जेड इंटू करली वाई। सिमिलरली मेरे पास एल वाई आ गया माइनस आइटा एच क्रॉस जेड इंटू करली एक्स माइनस एक्स इंटू करली जेड। एल जेड आ गया माइनस आइटा एच क्रॉस एक्स इंटू करली वाई माइनस वाई इंटू करली एक्स। दीज आर नोन एज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। यही आपके पास क्वेश्चन आता है और ये इतने इंपॉर्टेंट है आपके पास एल एक्स एल वाई एल जेड, जो है नेट का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, एचसीएस का एग्ज़ाम हो, इन पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थैंक यू।